सेशंस ऑफ कांग्रेस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑल इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ कांग्रेस। तो जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहला जो सेशन है वो आपको होता है बॉम्बे में, और कौन करता है? आपके डब्ल्यू सी बैनर्जी के अंदर होता है। 85 बैनर्जी कहाँ होता है? बॉम्बे। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। तो ये हो गया। तो सेकंड देखेंगे तो 886 में आपके हैं दादा भाई नौरोजी, जो कि होता है कलकत्ता में, और नंबर ऑफ डेलीगेट्स इंक्रीज टू 436। थर्ड है बदरुद्दीन तैयब जी, और ये होता है मद्रास में, एंड ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। तो कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। नाउ आपके हैं जॉर्ज यूल, जो कि ये सेशन होता है आपको इलाहाबाद में, और ये है फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। तो ये जो फर्स्ट फोर है, ये खुद में एक आपका प्रीलिम्स क्वेश्चन है, क्योंकि दीज आर दी फर्स्ट इन देयर सीरीज। Now, let me guys draw your attention to this fact that Dadabhai Nauroji became the president of Indian National Congress 3 times. How many times? 3 times. और ये कब कब होता है? सबसे पहले आपका कलकत्ता सेशन 886 का सून, और राइट आफ्टर आपका जो 885 का जो फर्स्ट सेशन होता है, जो सेकंड सेशन होता है, that was attended by दादाभाई नौरोजी. Again in 1893 लाहौर सेशन और कलकत्ता सेशन. तो CLC ऐसे याद रख सकते हैं, दादा भाई नौरोजी का है। कौन कौन है? 8086। ये देखिए इनका सीक्वेंस भी देखिए, 6 है, 3 है, 6 है, तो 636 ऐसे याद रख सकते हैं, 636 प्लस CLC, तो C636 CLC। तो ये हो गया आपका कीवर्ड, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नाउ सबसे अच्छा फीचर्स था कांग्रेस का, वो था उसका सेकुलर आउटलुक, जहां पे वो मुस्लिम कम्युनिटी को भी जगह दे रहे थे। तो मुस्लिम एस्पेक्ट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले जो आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो थे हमारे बदरुद्दीन तैयब जी। और ये देख सकते हैं सिग्निफिकेंस क्या था। हिज इलेक्शन अंडरस्कोर द सेकुलर एंड इंक्लूसिव विजन। कौन सा विजन? इंक्लूसिव, यानी कि सबको साथ में लेकर, हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर, विजन ऑफ कांग्रेस इन इट्स अर्ली ईयर्स, प्रोमोटिंग द आइडिया दैट ऑल कम्युनिटीज शुड यूनाइट फॉर कॉमन बेनिफिट ऑफ इंडिया। तो तैयब जी के बाद कौन कौन मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे, उनको देखते हैं हम लोग। तो जैसे प्री इंडिपेंडेंस एरा में हम लोग के पास है रहमतुल्लाह सयानी, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर 1913 में है, हाकिम अजमल खान 1921 में बने, 1921 में बने। देखिए 1896, ये नवाब मोहम्मद बहादुर जो है 1913 में है। हाकिम अजमल खान जो है 1921 में आपको बनते हैं। अली जौहर 1923 में है, और अबुल कलाम आजाद है, was youngest president in 1923। तो 1923 और इसके बाद आपके होता है बेलागाम सेशन ऑफ, इसमें गांधी बिकेम फर्स्ट एंड लास्ट टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड ही आल्सो सर्व ड्यूरिंग द क्रूशियल ईयर ऑफ 1940 एंड 46 पीरियड। नाउ एक अनदर क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट नॉन इंडियन यानी कि ब्रिटिश आप देख सकते हैं कौन है, तो वो थे जॉर्ज यूल, और ये कब बनते हैं? हमारे 1888 इलाहाबाद सेशन में। ना जॉर्ज यूल के बाद और कौन कौन थे जो नॉन इंडियन थे, ब्रिटिश इन नेचर या फॉरेनर जो थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के INC के प्रेसिडेंट बने? तो वो है हमारे विलियम वेडबर्न, ये 1889 में बनते हैं बॉम्बे में। विलियम वेडबर्न 1889 बॉम्बे। एल्फ्रेड बेव ये 1894 में बनते हैं मद्रास, और हेनरी कॉटन 1904 में बॉम्बे में। तो ये जो चारों है 1 2 3 4, ये आपको नॉन इंडियन ब्रिटिश नेचर में दिखेंगे। एंड सी इज एनी बिसेंट, जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है, और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट जो बनेगी वो बनेगी सरोजनी नायडू, सून आफ्टर गांधी रिजाइंस, यानी कि 1925 में आपको बनती है सरोजनी नायडू बनेंगी। लेकिन एनी बिसेंट जो है वो 1917 में ही होम रूल जो ये मूवमेंट स्टार्ट करती है, उसी टाइम में कलकत्ता में ये बन जाएंगी। नाउ बैक टू आवर टेक्स्ट बुक, यहाँ देखते हैं फिरोज शाह मेहता है कलकत्ता में, 6th है। 7th आपके हो गए P आनंद चार्लू नागपुर, 8th WC बैनर्जी,
इलाहाबाद। तो ये सेकंड टाइम फिर से बन रहे हैं WC बनर्जी, यहाँ देखिए, यहाँ भी ये फर्स्ट थे, और ये 8 टाइम्स 8वां बार में ही इलाहाबाद में फिर ये बनते हैं। 10th है अल्फ्रेड बे इंग्लिश, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड मद्रास में। अब ये देखिए 1895 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी बनते हैं। 1896 का हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है, रहमतुल्लाह सयानी कलकत्ता, एंड वंदे मातरम वाज sung फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले वंदे मातरम इसी सेशन में बोला गया, 1896 का कलकत्ता सेशन में। 1896 पे फिर से आते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले जो देखिए हम लोग वंदे मातरम, ये गाया गया, और इसे कंपोज कौन किया था? बम बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये प्रिसाइड कौन करता है? तो फर्स्ट टाइम रहमतुल्लाह एम सयानी, नहीं सेकंड टाइम थे, फर्स्ट टाइम तो आपके बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, सेकंड ये आते हैं रहमतुल्लाह एम सयानी। और द सेशन इज कंसिडर्ड लैंडमार्क इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सॉन्ग ये देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम हो गया। देखिए अभी सॉन्ग कहाँ से आया? तो ये होता है पब्लिश्ड इन नोवेल आनंद मठ। कौन सा? आनंद मठ जो नोवेल है उसमें आया। अब यहाँ सिंगर कौन है, गायक गायक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी सेट द सॉन्ग टू म्यूजिक एंड सैंग इट एट द सेशन। ये गा कौन रहे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर गा रहे हैं सेशन के अंदर। प्रेसिडेंट ये रहे। सिग्निफिकेंस, द सॉन्ग बिकेम पॉपुलर एंथम ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो वंदे मातरम। नाउ आगे हम लोग देखते हैं, तो ये काफी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आनंद मोहन बोस 1898 में है। रोमेश चंद्र दत्त हो गए, NG चंद्रवाकर लाहौर के हैं। 1901 में है दिनेश ई वाचवा कलकत्ता। तो फिर आपको 18th में 1902 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, लाल मोहन घोष है, एंड 1904 में हेनरी कॉटन बनते हैं बॉम्बे में, एंड फिर आपके हैं गोपाल कृष्ण गोखले 1905। सो 1905 का जो सेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों है? यहाँ पे आपको देखिए एडॉप्टिंग स्वदेशी रिजोल्यूशन, द एक्शन और द डायरेक्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कंट्रोवर्शियल पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो सून आफ्टर 1905 जो पार्टीशन होता है आपको उसके बाद ही देखने को मिलेगा। की एस्पेक्ट है, सिग्निफिकेंस क्या है? प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। Adoption of Swadeshi Resolution. INC formally embraced the Swadeshi self-reliance and boycott movement. So this economic strategy aimed to promote indigenous Indian goods and boycott British product in situation, thereby exerting economic pressure on the colonial government and fostering national self-reliance. Rise of assertive nationalism. Assertive nationalism में कौन है आपको? अरविंदो घोष. The session marked a shift towards a more assertive political action within the Congress, moving beyond the petitioning and praying approach of early moderates. It set the stage for further development, though a split between the moderate and extremist over the extent of the boycott movement would emerge in the subsequent 1906 Kolkata and 1907 सूरत सेशन। तो सूरत सेशन में एक्चुअली माना जाता है, सूरत स्प्लिट भी बोला जाता है उसको। और लीडरशिप में आएंगे, द सेशन वाज प्रेसिडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, अ प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर एंड मेंटर टू महात्मा गांधी। तो गोखले आपके किस में आते हैं? मॉडरेट में आते हैं। मॉडरेट, ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन मॉडरेट लीडर है, कौन एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। तो गोखले अभी तक जो कलकत्ता सेशन के बाद, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो बन रहा है, वो गोखले बन रहे हैं। एक्चुअली इस पे भी फाइट हुआ था, मैं उस पर भी आऊंगा अभी। सो प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर महात्मा गांधी, अदर इन्फ्लुएंशियल लीडर लाइक बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय अटेंडेड एंड सपोर्टेड द मूवमेंट। तो हमारे 1906 के जो कलकत्ता सेशन है, तो ये होने से पहले ही फाइट चालू हो चुका था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में। एंड मॉडरेट जो थे वो खड़ा किए दादा भाई नौरोजी को, और एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू मेक तिलक और इधर लाला लाजपत राय एज द प्रेसिडेंट। और इनका जो डिमांड था वो था स्वराज, स्वदेश, बाइकॉट, नेशनल एजुकेशन। तो ये सारा कुछ था जो कि डिमांड को माना गया 1906 में। जैसे कि दादा भाई नौरोजी फर्स्ट टाइम स्वराज को एक्सेप्ट किया गया। हाउएवर तिलक और इन लोगों को रिजेक्ट किया गया, और मॉडरेट एक्चुअल जो प्रेसिडेंट बने वो मॉडरेट के थ्रू आए। तो इसी के बाद आप देखेंगे 1907 में कंप्लीट सूरत स्प्लिट मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट का देखने को मिलेगा। नाउ 1906 का जो इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी कलकत्ता, द स्वराज वर्ड स्वराज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द प्रेसिडेंट। 1907 में रास बिहारी घोष, द फर्स्ट स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। और ये 23rd सेशन वाज हेल्ड अगेन इन मद्रास 1908। तो रास बिहारी घोष ये बनते हैं 2 कंसेक्यूटिव टाइम।
नाउ इन हियर वी कैन सी द स्प्लिट इन 1907 किसके किसके बीच में हो रहा है, मॉडरेट जो कि लेड बाय फिगर्स लाइक गोपाल कृष्ण गोखले एंड एक्सट्रीमिस्ट लाइक बाल गंगाधर तिलक। तो ये लोग चाहते हैं डायरेक्ट एक्शन इंक्लूडिंग स्ट्राइक्स बाय कोर्ट एंड डिमांड फॉर स्वराज, और ये लोग कर रहे हैं द फेवर ग्रेजुअल रिफॉर्म थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। नाउ 1909 में मदन मोहन मालवीय बनते हैं, लाहौर सेशन, एंड भीषण नारायण धार कलकत्ता जनगण मन was sung for the first time। तो कौन इस समय, भीषण नारायण धार। तो 1911 का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है कलकत्ता का, बिकॉज ऑफ जन गण मन, जो हमारा नेशनल एंथम है, ये ऑफिशियल एडॉप्शन जो होता है इसका एंथम का, ये होता है असेंबली में 24 जनवरी 1950। और ये भी प्रीलिम्स क्वेश्चन है, प्रीलिम्स क्वेश्चन कौन सा, 24 जनवरी 1950। और इसको कंपोज कौन करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। ओरिजिनली टाइटल्ड भारतो भाग्य विधाता, was sung by a group of school students under his guidance। तो रविन्द्रनाथ टैगोर patriotic song। And while some mistakenly thought the song was welcoming song for the British King George V, who arrived in India the same day, Tagore clarified later that it was tribute to India's guiding destiny, not an emperor। The song later published in the Tatbodhini Patrika, a Brahmo community journal edited by Tagore। Now, from state perspective of Bihar, यहाँ से ये क्वेश्चन PYQ है वहाँ का कि फर्स्ट जो बिहार में जो सेशन होता है INC का, वो होता है आपको बांकीपुर। बांकीपुर कहाँ है, पटना में है। बांकीपुर कहाँ है, पटना में है। और प्रिसाइड कौन करते हैं, RN मधुलकर। मधुलकर नाउ ये है आपका बांकीपुर लोकेशन जो कि है पटना में। तो जिनको नहीं पता है काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है उनके लिए, क्योंकि ऑप्शन में बांकीपुर भी था और पटना भी था, तो वी हैव टू टिक बांकीपुर। मैं इस क्वेश्चन को देखिए, ये है आपका 65th BPSC PYQ, और यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका आंसर होगा मिसेस एनी बेसेंट, और ये कब बनती है, 1917 में। नाउ जो टोटल बिहार में जो सेशन हुआ है INC का, वो हुआ है 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। तो हम लोग देखा 1912 का बांकीपुर सेशन जो कि पटना का है, फिर 1922 में आपको गया में होता है, गया, और लास्ट जो 1940 है, लेकिन एक्चुअली ये अभी झारखंड में पड़ता है, तो 1940 का रामगढ़ सेशन। तो ये 53rd सेशन था, हेल्ड इन 1940। तो यहाँ देखिए चितरंजन दास लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। नो आपका इसको देख सकते हैं हम लोग 1915 का सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बॉम्बे में, एंड अंबिका चरण मजुमदार। और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि मर्जर ऑफ कांग्रेस एंड कांग्रेस मुस्लिम पैक्ट, लखनऊ पैक्ट। और ये देखिए 17 में आपको एनी बेसेंट फिर से बनती है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। नाउ यहाँ पे एक स्पेशल सेशन होता है आपको 1918 का, सैयद हसन इमाम, और 1918 में है मदन मोहन मालवीय एंड रेजिग्नेशन ऑफ SN बनर्जी, दिल्ली में होता है। मोतीलाल नेहरू अमृतसर बनते हैं। VC विजय राघवचारी नागपुर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रेजोल्यूशन पास्ट। तो थोड़ा इसको देखते हैं 1920 का नागपुर सेशन को। ना एक क्वेश्चन बन के ऐसे भी निकलता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस सेशन में इंडोर्स किया गया, तो वो था नागपुर सेशन, जो कि आपका 1920 में। तो ये अदर वे राउंड ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं चेयर्ड बाय C विजय राघवचारी, द सेशन प्रोग्राम बाय रिकॉर्डिंग फॉरेन गुड्स। तो यहाँ देख सकते हैं गोल क्या था, तो सेशन का गोल है स्वराज थ्रू पीसफुल लेजिटिमेट मींस मार्किंग अ शिफ्ट टुवर्ड्स मास स्ट्रगल आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। यह है बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, स्कूल्स एंड कोर्ट्स, सरेंडर ऑफ टाइटल्स ग्रांटेड बाय ब्रिटिश, प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू नॉन वायलेंस। ये देखिए सरेंडर ऑफ टाइटल्स ग्रांटेड बाय ब्रिटिश, ठीक है। यहाँ देखिए सरेंडर ऑफ टाइटल, और इससे क्वेश्चन बन के आया हुआ है सरेंडर ऑफ टाइटल्स। नाउ नागपुर सेशन से और 2-3 चीज समझने का वो है। पहला है तिलक स्वराज फंड। तिलक स्वराज फंड क्यों बनता है, टू सपोर्ट द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस क्या था, तो वर्किंग कांग्रेस वर्किंग कमेटी वाज फॉर्म एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड टाउन विलेज लेवल कमेटी टू फैसिलिटेट मास मूवमेंट। नोटेबल एक्शन क्या हुआ कि देखिए महात्मा गांधी गिव अप हिज कैश रेगिंग टाइटल एंड फिगर लाइक टी प्रकाशम असफ अली लेफ्ट देयर लीगल प्रैक्टिस टू जॉइन द मूवमेंट फॉर फुल टाइम। ना यहाँ देखिए CR दास जो है ये प्रिजन में रहते हैं 1921 में अहमदाबाद। तो इनके जगह पे कौन करते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट,
हकीम अजमल खान। फिर 1922 में सी आर दास, जो गया में होगा, जो बिहार में है, और ये हमारा है 37 सेशन बिहार का। और यहाँ पे आपको स्वराज पार्टी ये बनाते हुए दिखेंगे। अब है 38 मौलाना मोहम्मद अली, काकीनाडा में है। और ये देखिए स्पेशल सेशन है आपका, अबुल कलाम आजाद लेते हैं और ये बनते हैं यंगेस्ट प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। ये फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ महात्मा गांधी बेलागम सेशन, एंड जो कि था 39 नंबर पे। फिर आती है आपकी सरोजनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। नाउ एम ए अंसारी है, पूर्ण स्वराज वाज नाउ द एम ऑफ कांग्रेस। मोतीलाल नेहरू 1928 में, और फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस फॉर्म्ड होता है। और यहीं से एक हिस्टोरिक दिखने को मिलेगा, जहाँ पे कहा जाता है कि फैमिली को दिया गया, सौंपा गया फैमिलिज्म, जो आपका जो स्टार्ट होता है, नेपोटिज्म जैसा बोलते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे लाहौर में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास करेंगे। फिर वल्लभ भाई पटेल लेंगे कराची में रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। फिर है अमृत रणछोड़दास, और फिर है श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता, नीली सेनगुप्ता, और ये कलकत्ता में आएंगी। ना जो टोटल वुमेन प्रेसिडेंट जो बनी है वो 3 ही है। एक हो गई आपकी एनी बेसेंट, सेकंड हो गई सरोजिनी नायडू जो कि 1925 में बनती है, ये 1970 में बनती है। और ये होगी आपकी नीली सेन गुप्ता, तो ये बनती है आपको 1933 में। कहाँ पे? कलकत्ता सेशन। तो 1933, 17, 25 एंड 33, ऐसे देखिए 17, 25 एंड 33। नाउ राजेंद्र प्रसाद इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और ये बनते हैं 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। नाउ अब यहाँ देखिए जवाहरलाल नेहरू है 1936 में लखनऊ, फिर से जवाहरलाल नेहरू है फैजपुर, फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज। तो फैजपुर कौन सा है? फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज। सो विलेज में क्यों रखा गया? फैजपुर में आपको क्यों रखा गया कांग्रेस सेशन को? क्योंकि कांग्रेस को एज ए इलिट ग्रुप माना जाता था, इलिट सोसाइटी का। तो एक तरह का सोशल मैसेज था कि कांग्रेस इज इवन फॉर द मासेस। तो यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि दिस वाज द 50वां सेशन था कांग्रेस का, एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर विलेज इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो फैजपुर कहाँ पे? आपको बॉम्बे में है। 1936 में जवाहरलाल नेहरू सिग्निफिकेंस ऑफ डेलिब्रेट एफर्ट टू मूव द नेशनल मूवमेंट बियॉन्ड अर्बन सेंटर, ठीक है, अर्बन सेंटर के बियॉन्ड लेके जाना है, गांव तक लेके जाना है, कनेक्ट विद द वास्ट रूरल पॉपुलेशन एंड पीजेंट्री। A large number of peasants, around 40,000, attended the session, which addressed their demand for relief from land tax and rent. So during his presidential address, Nehru emphasized India is essentially a land of the peasant. India is essentially a land of peasants. ये किसका लाइन है? ये किसका कथन है? ये नेहरू का है। Land of peasants, and stressed the importance of bringing the Congress closer to the rural masses. Congress closer to rural masses, यही था एम फैजपुर सेशन का। तो सेशन पास्ड अ मोमेंटस रेजोल्यूशन डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट फॉरेन इंटरफेरेंस। नो अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो निकल के आ रहा है वो है सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ से अभी रिसेंटली आपको 71st बीपीएससी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आई विल ब्रिंग दैट क्वेश्चन इन दिस स्लाइड ओनली। तो यहाँ पे देखिए सुभाष चंद्र बोस जो बनते हैं वो हरिपुरा जो गुजरात है, और यहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो ये हरिपुरा सेशन हो गया गुजरात का। फिर आपको 1939 का त्रिपुरी सेशन। तो रिजर्वेशन ऑफ बोस राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर द फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। तो 1939 में आपका फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनकर आएगा। तो ये भी एक पीटी क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक किस साल बनता है? तो वो है आपका 1939। इस क्वेश्चन को देखिए 71 बीपीएससी में ये आया है, और यहाँ पूछ रहा है ही वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट त्रिपुरी सेशन ऑफ 1938। तो त्रिपुरी सेशन में तो ये बनते हैं, लेकिन त्रिपुरी में कब बनते हैं? 1939 में बनते हैं, और यहीं पे आपको फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना होगा। लेकिन 1938 में ये होते हैं हरिपुरा सेशन में। ये सही है और ये सही है, तो इसका आंसर 2 and 3 होना चाहिए। एंड ये जो एक्चुअली प्रोविंशियल लिखा गया है तो प्रोविजनल होता है, प्रोविजनल, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया एक्चुअली। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इस फैक्ट को समझिए कि सुभाष चंद्र बोस फॉर्म फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये रिजिग्नेशन देंगे, क्यों? डिफरेंसेस विद द कांग्रेस।
तो यही इवेंट बनेगा, लिंकेज देखिए। ही अनाउंस हिज फॉर्मेशन ऑन 3 मई 1939 आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंस विद महात्मा गांधी एंड कांग्रेस लीडरशिप। तो कांग्रेस के जो गांधी जो जो लीडर इलेक्ट किए थे वो थे पट्टाभी पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। उन्हें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी डाले, लेकिन वो हार जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं। तो गांधी खुश थे नहीं एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस के स्टाइल से। तो ही विल रिजाइन, सुभाष चंद्र बोस विल रिजाइन एंड फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939। और तो एम था क्या उस फॉरवर्ड ब्लॉक का, तो अचीविंग कंप्लीट नेशनल इंडिपेंडेंस थ्रू रेडिकल, यहाँ देखिए रेडिकल एंड मिलिटेंट स्ट्रगल। तो इसीलिए गांधी की तरफ इनका आइडियोलॉजिकल जो सिमिलरिटी नहीं मिल रहा था, सिमिलर नहीं था, और ये रिजाइन करते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, यूनाइटिंग ऑल लेफ्ट विंग फैक्शन विद इन द कांग्रेस टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव मोर असर्टिव लीडरशिप, वर्किंग टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट स्टेट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, व्हिच इन्वॉल्व सोशल ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड एग्रीगेरियन रिफॉर्म। सो अगेन राजेंद्र प्रसाद यहाँ बनेंगे, मध्य प्रदेश ले लेंगे चार्ज। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, रामगढ़ में नो सेशन हेल्ड अप ड्यूरिंग 1941 से 45 ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2 वाज गोइंग ऑन। अब है देखिए लास्ट जो 1946 का है, मेरठ में होता है, जेबी कृपलानी करते हैं। एंड जेबी कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आल्सो। ही रिजाइन्ड इन नवंबर 1947 आफ्टर व्हिच राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। फिर आपको 55th जो है 1948 का, तो यहाँ बनते हैं पट्टाभी सीतारमैया, और इन्हीं के साथ इनका फाइट था 1939 में। और ये जयपुर दिस सेशन बिगिन द सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम एंड जन गण मन। तो ये रहा हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस पे कंप्लीट वीडियो, एंड आई होप यू विल लाइक दिस। थैंक यू।